Good morning, all of you. So today, what we are going to do, we are going to study about the wind. कि आपकी जो wind है वो किस तरह से आकर होती है and what are its causes. कि उसकी causes क्या क्या होती हैं, किस वजह से आपकी जो wind है वो generate होती है. Okay. Then wind is what when the air is moving. जब आपकी जो air होती है वो move करती है. ओके तो जब आपकी एयर मूव करती है देन इट इज कॉल्ड विंड. ये हुई आपकी बेसिक डेफिनेशन. ठीक है, ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है जो हम स्टडी करते हैं. नाउ व्हाट इज दैट, हाउ मतलब आपकी जो एयर है कि उस क्या रीज़न है कि उसको मूवमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी. ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी मूवमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है. सो दैट इज कि लाइक व्हेन आपको पता है कि जो हमारे अलग अलग एरियाज होते हैं उसमें एयर भी जो है वो अलग अलग होती है. ठीक है, कहीं पे आपकी एयर बहुत ज़्यादा है एंड आपका जो ओशन एरिया है वहाँ पे आपकी एयर थोड़ी ज़्यादा है, लैंड एरिया है वहाँ पे कम है. सो अकॉर्डिंग टू द प्लेस एयर जो है आपकी वो होती है समवेयर इट इज़ वेरी मच एंड समवेयर इट इज़ वेरी लो. ठीक है, तो क्या होता है कि जब आपका एक एरिया होता है हाई प्रेशर एरिया एंड लो प्रेशर एरिया, तो जब आपकी जो एयर है वो मूव कर रही है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया, मीन्स आपकी एयर को क्या करने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, मूवमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ रही है. सो दैट इज योर मूवमेंट ऑफ एयर. ठीक है, हमने बोला है मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड योर विंड. ठीक है, तो यानी कि आपकी जो विंड है वो कहाँ मूव करेगी, वो मूव करेगी फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू द एरिया ऑफ लो प्रेशर. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ विंड. अब आपका जो लैंड एरिया है वहाँ पे आपकी जो विंड है वो नॉर्मल होती है. ठीक है, मतलब आपका जो एयर प्रेशर होता है वो आपका नॉर्मल होता है. एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द ओशन एरिया, ठीक है, अगर हम सी या फिर ओशन एरिया की बात करते हैं तो आपका जो एयर का प्रेशर होता है वो बहुत ही हाई होता है बिकॉज वाटर ड्रॉपलेट्स आर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट. उसका जो एनवायरमेंट होता है वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो दैट इज वाई हाई प्रेशर एरिया इज देयर एंड लो प्रेशर एरिया इज एट द लैंड एरिया. सो दैट कंटिन्यूस साइकिल इज गोइंग ऑन. तो क्या होता है कि आपकी जो वाटर वेपर्स हैं वो वार्म होके राइज अप हो जाते हैं. ठीक है, देन दे मूव टुवर्ड द लैंड. तो वो ऊपर की तरफ मूव करके लैंड एरिया की तरफ आते हैं. और लैंड एरिया की जो आपकी कूल विंड्स होती हैं दैट इज गोइंग टू टेक द प्लेस. ठीक है, तो दैट प्लेस इज हैविंग अ हाई डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर एज वेल एज इट इज हैविंग अ हाई प्रेशर. ठीक है, वहाँ पे जो विंड है उसका जो प्रेशर है वो हाई है. ना अब जो विंड है इसके कॉजेज क्या क्या है, मीन्स किसकी वजह से जो है आपकी विंड कॉज हो रही है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता है कि इट इज मूविंग फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया. दैन इट इज अनइवन हीटिंग, मीन्स आपका जो अनइवन हीटिंग है. ठीक है, क्योंकि आपकी जो एयर प्रेशर है वो सब जगह यूनिफॉर्म नहीं होता है. ठीक है, विंड का जो एयर प्रेशर है वो सब जगह सेम नहीं होता है, इट इज़ डिफरेंट. यानी कि अलग अलग जगह पे क्या होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं. ओके, देन अनइवन हीटिंग यानी कि इक्वेटर वाली जो आपकी साइड होती है दैट इज रिसीविंग अ मोर सनलाइट. वो क्या कर रही है, सन की ज़्यादा सनलाइट को रिसीव कर रही है, इसीलिए आपका जो इक्वेटर वाला पार्ट है वो बहुत ही हॉट होता है. ठीक है, एंड अगर हम पोल्स की बात करें तो पोल वाला जो एरिया होता है वो बहुत ही कूल होता है. ठीक है, इसीलिए वहाँ की जो एयर है वो ठंडी होती है एंड यहाँ की जो एयर है वो गर्म होती है. देन व्हाट हैपेंस, जो इक्वेटर पे जो आपकी विंड्स हैं दैट आर बिकमिंग हॉट, तो वो हॉट हो रही जा रही हैं सन रेज की वजह से. ओके, एंड देन दे आर राइजिंग अप एंड दे आर मूविंग. तो पोल्स से जो आपकी विंड्स आ रही हैं वो क्या होती है, ठंडी होती हैं एंड दे आर जस्ट टेकिंग द प्लेस ऑफ द वार्म एयर. तो वो वार्म एयर की प्लेस ले रहे हैं. ओके, देन दे आर बिकमिंग वार्म, देन दे आर राइजिंग अप एंड देन दे आर मूविंग. तो क्या होता है, वो मूव करती रहती है. सो दिस साइकिल गोज ऑन. तो दिस इज हैपनिंग मीन्स जो विंड है वो किस लिए कॉज हो रही है, क्योंकि आपका जो लैंड अनइवन हीटिंग है. ठीक है, नाउ एक इसकी प्रॉपर्टी होती है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि लाइक एयर प्रेशर जो है वो किसी भी बॉडी पे कंटिन्यूसली एक्ट करती रहती है. ठीक है, लाइक हम एक एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं कि वी आर हैविंग अ कैन. हमारे पास में एक कैन है, उसको हमने फिल्ड किया है एंड उसको हम हीट कर रहे हैं, नॉट फुल फिल्ड बल्कि हाफ फिल्ड. उसको हम क्या कर रहे हैं, हीटअप कर रहे हैं. ठीक है, देन उसको हीटअप करने के बाद में हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया है जिसमें पानी फिल करके उसको वहाँ पे उस कंटेनर के अंदर हमने उस कैन को रख दिया है. तो क्या होगा, वी कैन सी कि जो उसकी बॉडी है वो डिफॉर्म हो गई है. वाई, क्योंकि जब हम हीट कर रहे थे तो आउटर प्रेशर एंड जो कैन के अंदर का प्रेशर था, हीटिंग प्रेशर, वो दोनों प्रेशर एक दूसरे को इक्वलाइज कर रहे थे. इसीलिए जो बॉडी है कैन की वो डिफॉर्म नहीं हुई थी.
बट व्हाट हैपन, क्या हुआ, जब हमने उसको कोल्ड कंटेनर में रखा तो जो उसका इंटरनल प्रेशर था वो कम हो गया एंड द एक्सटर्नल एयर प्रेशर जो उस पर कंटिन्यूसली एक्ट कर रहा था उसकी वजह से वो पूरी जो बॉडी है वो क्या हो गई, डिफॉर्म हो गई. सो दैट इज योर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. यानी कि विंड की प्रॉपर्टी होती है, एयर प्रेशर के अंदर एयर प्रेशर की ये प्रॉपर्टी है कि वो आपकी किसी बॉडी को डिफॉर्म कर सकते हैं. ओके, एंड 1 and 2 मोर प्रॉपर्टीज आर गिवन ओवर देयर. तो दे बोथ आर सेम, मतलब आपकी जो ये प्रॉपर्टीज हैं वो समवट लाइक क्या है, सेम ही है. अनइवन आपका जो लैंड है और एरियाज हैं उनकी अनइवन हीटिंग, ठीक है, इसी की वजह से आपका क्या हो रहा है, एयर प्रेशर क्रिएट हो रहा है फ्रॉम द एरिया ऑफ लो प्रेशर टू द एरिया ऑफ हाई प्रेशर. ओके, सो व्हाट वी हैव डन कि आपकी जो विंड है, व्हाट इज विंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड एंड इट इज मूविंग फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया. देन उसके बाद में ये है आपका कॉजेज. उसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, उसके कॉजेज है कि अनइवन हीटिंग है आपके पोल्स और इक्वेटर वाली साइड पे, ठीक है. देन कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, उसका जो है वो कंप्रेशन और एक्सपेंशन कर सकती है आपकी जो विंड है, ठीक है. So these are the basic properties that we have done. Hope you understood what we have done in the class. You have to read the chapter before going through the next topic. Next आपकी जो है स्टॉर्म और साइक्लोन पढ़ने से पहले आपको जो है पूरा विंड का बेसिक देखना पड़ेगा, इसकी प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेगी. Then you have to move to the next topic. Okay, then you have to read the chapters. Up to then, thank you and have a nice day.